I'm a Hindu. I believe in Islam because I have got some proof from God is one, religion is one. नाज़रीन, मुर्दों की आखिरी रसूमात के तरीके मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ मज़ाहिब में मुर्दों को दफनाया जाता है, कुछ में जलाया जाता है, कुछ में गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और हर कोई सोचता है इसका तरीका सही है, बाकी गलत है। क्या आपने कभी सोचा है कौन सा तरीका गलत है? ज़ाहिर है अगर हम खुद से इतना इल्म रखते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। जब हम इल्म नहीं रखते तो इल्म वालों से पूछते हैं। इसलिए एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी उलझन का हल पूछ लिया। उसने कहा, मैं हिंदू हूँ, मेरा इस्लाम पर ईमान है, मैंने बहुत से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मेरा सवाल है, हिंदू मुसलमान और ईसाई एक तरह के जिस्म के मालिक हैं, सब में एक ही खून दौड़ता है, मगर मरने के बाद इनमें क्यों भेदभाव किया जाता है? मुसलमान और ईसाई मरने के बाद मुर्दे को दफनाते हैं, जबकि हिंदू आग के सपुर्द करते हैं। When you said God is one, religion is one, let me take an example of three people. A Hindu, what oozes from their body? Only blood, and it's only blood. Now let me take them together, and if suppose their bodies are cut down. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस औरत से कहा, मैं आपको इन तमाम तरीकों के मुतालिक फ़ायदे और नुकसानात बताता हूँ, फिर आप खुद देख लेना कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हिंदुओं के कुछ फ़िरके कहते हैं कि दफनाना ठीक है, लेकिन अक्सरियत जलाने के हक़ में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हमें इस्लाम में हुक्म दिया गया कि मुर्दों को जलाना नहीं बल्कि उन्हें दफन करना है, ताकि उनके जिस्म में जो भी अज़ा हैं ज़मीन उनको अच्छी तरह जज़ब कर ले, जिससे ज़मीन को बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। जिस्म कुछ ही अरसे में ख़त्म हो जाता है, यानी हम मट्टी से आए और मट्टी में जाएंगे। साइंसी तौर पर अगर आप देखें तो मुर्दों को जलाने से आलूदगी फैलती है, दफनाने से ज़मीन जरखेज़ होती है। जब आप जलाते हैं तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, आग लगाते हैं, दरख्त कम हो जाते हैं, धुएँ की आलूदगी बढ़ जाती है। मुर्दों को दफनाने से ज़मीन जरखेज़ होती है और दरख्त फलते फूलते हैं। भारतीय हुकूमत कहती है कि दरख्त ना काटो, मगर वो ये नहीं बताती कि दरख्त नहीं काटोगे तो मुर्दों को कैसे जलाओगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद बताया, मुर्दों को जलाने का अमल बहुत महंगा है। सर्वे के मुताबिक हर साल करोड़ों अरबों रुपए लकड़ियों पर खर्च कर दिए जाते हैं, जिसको जलाकर मुर्दों को ख़त्म कर दिया जाता है। इस्लाम में जब हम दफनाते हैं तो ये अमल बहुत सस्ता पड़ता है। मुर्दों को जलाया जाता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी जलकर ख़त्म हो जाती है, मगर दफनाने की बात करें तो इसमें ज़मीन मुर्दों को खा जाती है। इस जगह को दोबारा मुर्दा दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमल साल सदियों तक होता रहा है। ऐसी तौर पर दफनाने वाला अमल ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा अच्छा और माहौल दोस्त होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हें कहा कि इस्लाम में आग जलाने का अमल दुरुस्त नहीं। When you burn, you chop down the trees. Greenery goes down. In Islam, when we bury, land becomes fertile, more trees grow. It becomes a manure. नाज़रीन, यहाँ पर एक और शख्स माइक पर आया। इजाज़त मिलने पर उसने बताया उसका नाम मयूर है और वो एक मुस्लिम है। उस शख्स ने कहा वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त की तरफ से सवाल करना चाहता है जो माइक पर आने से शर्माता है। उस शख्स ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने लेक्चर में कई पेश गोयों का जिक्र किया है, क्या ये सच है कि बाद में उन पेश गोयों को बदल दिया गया हो? वो शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहा था, जिसको बाइबल समेत काफ़ी वेदों में जिक्र किया गया। डॉक्टर जाकिर ने कहा, अगर वेदों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र मिलता है और आप उसे गलत समझते हैं, तो मैं आपको अपने सही अकीदे कुरान को थाम लेने पर जोर देता हूँ। अगर ये बात सही है तो हिंदुओं को उसे मानना चाहिए। Is it possible that these prophecies were being edited later on in all the various scriptures of the world? If you say it is added, that means the scripture is corrupted. You leave your scripture aside. If it is not added, if the scripture is pure, you have to believe it to be the word of God. You have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Only pure scripture is the Quran. Both ways you come to the Quran, heads I win, tails you lose.